नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरसीसी स्टडी ग्रुप में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप, है ना। पिछले लेक्चरों में हमने ये किया था भारत का विस्तार क्या है, कैसा है, भारत कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, पिछले लेक्चरों में किया था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, जो आज हम देखते हैं भारत वो कैसे बना। लेकिन ये पूरा क्लास चालू होने से, पूरा वीडियो पहले होने से क्या करेंगे, पहले कुछ हम वर्ड बोलना चाहते हैं भाई। एक मोटिवेशनल वर्ड है, आप सुनेंगे। कहता है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए, है ना। अरे जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा हमको काम करना है कि मिसाल बनाना है ना। कुछ ऐसा करो कि एक अलग क्या हो, पहचान बने। हर आदमी को, हर बच्चा को ऐसा करना चाहिए। तो एक क्लास को भाई अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, है ना। एक जो क्लास हो रहा है, एक क्लास को 9th क्लास वाले बच्चे देख सकते हैं, और जो मेरे भाई जो कंपटीशन का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं भाई, आज हम लोग जो देखते हैं भारत के ये नक्शा, है ना, ये भारत का मैप, ये भारत को पूरा तैयार होने में इस ढंग से क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या से हुआ, ये पहले कहाँ था, कैसे था, अब कहाँ आ गया, क्या आज जो हम स्थिति में देखते हैं भारत को, क्या आज से 20 करोड़ वर्ष पहले क्या वही स्थिति में था, है ना। ये सब चीजों पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और मजा आ जाएगा। चलिए भाई, तो हम लोग चालू करते हैं, सीधा पढ़ाई की ओर चलते हैं। अब क्या कहता है बच्चा, ये कहता है कि हमारे देश का आकार विशाल है। आपको पता है ना कि हमारा जो देश है बच्चा, हमारा देश का आकार विशाल है। अब विशाल होने के कारण भारत में विविधताएं पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं? विविधताएं पाए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत का जो स्वरूप है उसको बनने में करोड़ों वर्ष लग गए हैं। और भारत का अगर देखें तो कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं पहाड़ है तो कहीं मैदानी इलाका है, कहीं पठार है कि नहीं है, कहीं क्या है, मरुस्थल है तो एक घास का मैदान है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में, है ना, विविधता पाई जाती है। भारत का जो भौगोलिक बनावट है एक ऐसा है कि अब क्या कहा जाए, है ना। भारत एक ऐसा भाई देश है कि जो एकदम एक अद्भुत देश है ना। यहाँ पर सभी प्रकार के स्थलाकृति पाई जाती है। कहीं कहीं ऐसा पहाड़ है जो पूरी तरह से घना घोर जंगल से घिरा हुआ है, तो कई कई ऐसे पहाड़ हैं जो क्या है बच्चे, वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ये हमारा भारत है, ये मेरा प्यारा भारत है, ये भारत की भौगोलिक क्या है बच्चे, भौतिक बनावट है ना। चलिए, तो अब इतना बात समझ में आया ना कि हमारे देश का आकार विशाल है, ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ पठार हैं। चलिए, ये कहता भारत का वर्तमान जो तौर पे अब देखते हैं उसको बनने में करोड़ों वर्ष लग गए हैं। और इसका, है ना, अपर्दन, ना, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की इसमें क्या है, एक अहम भूमिका है। किसमें? भारत की जिस तरह से भौगोलिक स्थिति को देख रहे हैं उसको बनने में इन 4 चीजों का क्या है भाई, 3 चीजों की क्या है, एक अहम क्या है भाई, भूमिका निभाता है। चलिए, कौन कौन है? अपक्षय है, अपर्दन है, निक्षेपण है ना, जो भारत के भौगोलिक बनावट में बहुत योगदान दिया है। इतना बात समझ में आया। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, एक तरह से यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा स्थल है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है, स्थल है। अगर हम इधर आते हैं, कश्मीर घाटी के तरफ आते हैं, तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं, है ना। यहाँ पर अगर हम आते हैं कश्मीर तरफ तो ऊंचे ऊंचे क्या है भाई, पहाड़ियाँ हैं, वो हिमालय पर्वत है। उसे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो वहाँ पर सिंधु गंगा का मैदान तुमको मिलेगा। हम लोग जम्मू कश्मीर से जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पर आपको सिंधु और गंगा के क्या मिलेगा, तुमको मैदान मिलेगा। उसे थोड़ा सा और नीचे आते हैं, मतलब दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर दक्षिण का पठार मिलेगा। क्या मिलेगा? दक्षिण का पठार मिलेगा, जो आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये तुम्हारा कश्मीर घाटी हुआ, ये पूरी तरह से हिमालय से भरा हुआ है, हिमालय पर्वत से वो क्या है, वहां पर है। और यहाँ पर क्या है, तुम्हारा गंगा और सिंधु का तुमको मैदान मिलेगा। इससे थोड़ा सा और नीचे आएंगे, दक्षिण की ओर आएंगे तो तुमको क्या मिलेगा भाई, ये दक्षिण का तुम्हारा पठार मिलेगा। आप देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर हम जा रहे हैं। तो इतना मालूम चल गया कि क्या क्या विविधताएं हैं, है ना। कोई तरह का दिक्कत नहीं ना, कॉपी किताब लीजिए और लिखते चलिए भाई, है ना, मेरे साथ चलिए और नोट बनाते चलिए, ये बहुत काम का चीज है। अगर आपसे कहेगा कि प्लेट है क्या,
भाई प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। हम यहां पर एक बात को क्लियर करना चाहेंगे, हम इस पे तो डिस्कस करेंगे कि प्लेट क्या है, लेकिन विवर्तनिक का मतलब होता है, विवर्तनिक का मतलब क्या होता है, अपने स्थान से खिसक देना, विस्थापित हो जाना, वहां से हट जाना, विवर्तनिक का मतलब यही होता है। लेकिन कहता भाई कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, तो आपको यहां पे ये चीज जानना है कि प्लेट का मतलब जितने भी पूरा विश्व है ना भाई, एक प्लेट पर है आधारित, पूरे विश्व जो है वो किस पे आधारित है, ये प्लेट पर आधारित है। क्या चीज पर आधारित है, प्लेट पर आधारित है। तो प्लेट देखिए कहता है कि प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग जो किया था सबसे पहले विल्सन ने किया था। प्लेट विवर्तनिक, विवर्तनिक का मतलब क्या, खिसक जाना, अपने स्थान से हट जाना। तो प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, विल्सन ने किया, सन 1965 ईस्वी में किया। कितने ईस्वी में किया, सन 1965 ईस्वी में किया। किंतु इसका सिद्धांत का मॉर्गन ने 1967 ईस्वी में क्या किया भाई, प्रतिपादन किया। इसको प्रतिपादन किसने किया, मॉर्गन ने किया। लेकिन इस प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रथम बार सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो विल्सन ने किया, है ना। तो इतना समझ में आया प्लेट के बारे में, ये प्लेट के बारे में। अच्छा प्लेट क्या होता है भाई, प्लेट है क्या, प्लेट तो बोलते हैं प्लेट है क्या, तो कहता है कि स्थल मंडल का, देखिए यहां पर कहता क्या है, स्थल मंडल का वह दृढ़, है ना, वह दृढ़ एवं कठोर भाग, वह दृढ़ एवं कठोर भाग जिसका निर्माण क्रस्ट और किससे होता है, मेंटल से हो, है ना, मेंटल से होता है ना, उसे क्या कहते हैं भाई, प्लेट कहते हैं। तो प्लेट का निर्माण किससे हुआ है, तो ये प्लेट किसे कहेंगे, तो स्थल मंडल का वह दृढ़ एवं कठोर भाग जिसका निर्माण क्रस्ट का मतलब क्या होता है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जिसको भूपर्पट्टी बोलते हैं उसी को बोलते हैं क्रस्ट, है ना। और मेंटल, है ना, मेंटल से होता है, किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, प्लेट का। तो कहता है भाई कि प्लेट की मोटाई, है ना, प्लेट की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। भाई जो प्लेट है वो प्लेट की मोटाई कितनी होती है, लगभग 100 किलोमीटर होती है। जहां पर हम लोग निवास करते हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पट्टी बोलते हैं, है ना। और उसकी जो प्लेट है जिसपे हम लोग निर्भर है, पूरा भारत निर्भर है, टिका हुआ है, पूरा विश्व टिका हुआ है, उस प्लेट की अगर मोटाई की बात करें तो उस प्लेट की मोटाई कितनी होती है, 100 किलोमीटर होता है मेरे साथियों। समझ में आ रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना, एकदम चलते रहिए, एकदम महाकाल के नाम लेके चलिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है ना। एक लेक्चर में इसको कवर करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगले आने वाला वीडियो में इसको भरपूर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए इतना समझ में आया। अच्छा ये तो समझ में आया प्लेट क्या है, प्लेट शब्द का किसने प्रयोग किया, विल्सन ने किया, लेकिन इसका प्रतिपादन कौन किया, मॉर्गन ने किया। अच्छा प्लेट विवर्तनिक का, है ना, प्लेट जो विवर्तनिक होता है इसका मुख्य कारण क्या है, संवहनीय धाराएं। क्या मुख्य कारण है, संवहनीय धाराएं। संवहनीय धाराएं के कारण क्या होते हैं, प्लेट विवर्तनिक होता है, प्लेट एक दूसरे से हटता है, वहां से निकल जाता है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है, किसके कारण, संवहनीय धाराओं के कारण। इतना बात समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए भाई एक चीज आप समझने का प्रयास करिए बढ़िया से, ये पूरा आपको दिखाई पड़ रहा ना है, ये पूरा जो आपको दिखाई पड़ रहा है चित्र, इस चित्र में आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है अंगारा लैंड और नीचे लिखा हुआ है गोंडवाना लैंड। आपको हम बता दें भाई कि पूरे माने सबसे पहले, है ना, पूरे विश्व में, है ना, एकमात्र महाद्वीप थे और एक ही महासागर थे पूरे विश्व में। आज जो स्थिति में हम पूरे विश्व को देख रहे हैं, आज से 20 करोड़ वर्ष पहले वो स्थिति में नहीं था। ये जो स्थिति को आप देख रहे हैं, ये पूरे स्थिति में यहाँ पर स्थल है, इधर साइड में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जल है, महासागर है। एक ही धरती हुआ करता था, उसका नाम था पेंजिया, और एक ही महासागर पहले हुआ करता था जिसका नाम था पैंथेलासा। क्या नाम था भाई, पैंथेलासा। एक ही महासागर था, उस सागर का नाम था पैंथेलासा, और एक ही क्या होते थे, मतलब महाद्वीप होते थे जिसका नाम था क्या भाई, पेंजिया, है ना। इसके बीच में कुछ समय बाद क्या होने लगा, ये क्या होने लगा, ये क्या होने लगा, ये विवर्तनिक होने लगा। ये सारे प्लेट एक दूसरे से हटने लगे, है ना। ये प्लेट हटने लगे तो एक बना उत्तर वाला भाग, अब एक बना दक्षिण वाला भाग। तो उत्तर वाला भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड और दक्षिण वाला भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
है ना। अब क्या हुआ कि ऊपर वाला के अंगारा लैंड, नीचे वाला के गोंडवाना लैंड। अब क्या हुआ भाई कि जो भारत था ये गोंडवाना लैंड के हिस्सा हुआ करता था, और क्या हुआ एक समय की बात है कि यहां से हट कर के भारत, ये भारत है ना, वह क्या होने लगा, ऊपर की ओर चढ़ने लगा, ऊपर की ओर चढ़ने लगा, और जाते जाते ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर चढ़ने लगा, है ना। यहां से ऊपर की ओर चढ़ने लगा, किसके कारण, संवहनीय धाराओं के कारण, और ऊपर जाकर के, है ना, किससे, यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। बात समझ रहे हैं, यह गोंडवाना लैंड से भारत निकला और उत्तर की ओर जाने लगा, ऊपर उत्तर है ना, उत्तर की ओर जाने लगा, और जाकर के तुम्हारा यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गया, और वहां पर क्या हुआ, टकराने के बाद वहां पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है, भूगोल शास्त्रियों ने ऐसा कहा है कि जहां पर आज नेपाल को देखते हैं, हिमालय को देखते हैं, बहुत तरह का वहां पर जो सिक्किम उक्किम पूरा देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश तक ऐसा देखते हैं, वहां पर क्या है, वहां पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था, जहां पर आज हिमालय पर्वत है। इतना बात समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना है। ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, ये साथ साथ लिखते चलते तो बहुत बढ़िया होता। चलिए, इतना बात समझ में आया कि भारत किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का था। ये भारत ऊपर जाकर यूरेशियन चट्टान से टकराया और टेथिस सागर के कचड़ा से हिमालय पर्वत बना। और हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है, एक नवीन पर्वत है, जिसका निर्माण आज से लगभग 11 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। बात समझ में आया, 11 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। तो ये था पूरा भारत की कहानी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर भारत का भाई जो पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वह सबसे पुराना भाग है, वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ये भाग जो है कभी पानी में, समुद्र में डूबा नहीं है, ये भाग कभी समुद्र में डूबा नहीं है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ कि जब यहाँ से आकर यूरेशियन प्लेट से टकराया तो जाकर के हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। साथियों समझ रहे हो ना, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना है। चलिए एकदम मस्ती से चलते रहिए, एकदम झूलते रहिए, एकदम समझ में आएगा, है ना। चलिए अब इतना बात समझ में आया ना। कुछ दिन में क्या होने लगा, ये पूरा चट्टान टूट गया, ये पूरा प्लेट टूट गया, और कितना, 7 बड़े महाद्वीप में टूट गए। आज भी वो 7 बड़े महाद्वीप है। कौन कौन है भाई, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिक है ना, यूरोप है, और क्या है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है। इस ढंग से 7 भागों में क्या हो गया, विखंडित हो गया, टूट गया। कौन, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। चलिए तो इतना बात समझ में आया। अच्छा, ये क्या कहता है भाई, प्लेटों की गति के कारण ही ज्वालामुखी आते हैं। प्लेट जब गति करता है ना भाई, प्लेट के गति के कारण ही क्या होते हैं, उत्पन्न, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। और तो और क्या है, प्लेट के गति के कारण ही महाद्वीपों की स्थिति और आकार में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। कहता है बच्चा कि जो आज हम देखते हैं महाद्वीप, देखते हैं महाद्वीप की आकार में क्या हो रहा है, स्थिति और आकार में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लेटों में गति के कारण ऐसा हो रहा है। इतना बात समझ में आया। प्लेट गति कर रहा है, प्लेट इधर से उधर घसक रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, उसमें परिवर्तन हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे माने प्लेट के गति को 3 भागों में बांटा गया है। प्लेट के गति को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हम तुम्हारा क्या है ना, अपसारी या संरचनात्मक, है ना। दूसरा क्या है, अभिसारी, है ना, अभिसारी। और तीसरा तुम्हारा क्या है, संरक्षी प्लेट है। इस ढंग से देखो क्या होता है, प्लेट क्या होता है कि प्लेट क्या होता है कि जब एक दूसरे से दूर जाता है बाबू, जब प्लेट एक दूसरे से क्या होता है भाई, दूर जाता है, एगो इधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है, संरचनात्मक प्लेट बनता है। संरचनात्मक वहां पर कुछ आकृति बनता है। सिंपल सोचिए कि जब मान लो कि यहाँ प्लेट है, यहाँ प्लेट है, ठीक है ना। ये प्लेट भाई बताओ कि जब दूसरे से दूर जाएगा तो बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे मान लो कि प्लेट है, ये प्लेट एक दूसरे से ऐसे दूर जा रहा है, तो बीच में क्या हो रहा है, खाई बन रहा है, गड्ढा हो रहा है। मतलब कहने का मतलब एक दूसरे से प्लेटों का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो भाई डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है कि धरती के अंदर जो लावा है, मैग्मा जो पिघला हुआ है, वह धरती से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकलता है और ज्वालामुखी का निर्माण करता है। और यहाँ पर क्या होता है, पहाड़ पठार ऐसे चीजों का कुछ स्थलाकृति का निर्माण करता है, जिसके वजह से इसका नाम दिया गया कोची, संरचनात्मक प्लेट। क्या दिया गया, संरचनात्मक प्लेट। एक ऐसा प्लेट होता है कि क्या होता है
कि एक दूसरे से क्या होता है ना, एक दूसरे से क्या होता है, करीब आता है। जैसे मान लो कि एक ऐसे आ रहा है इधर से, एक इधर से आ रहा है, तो जब इधर से आएगा, टकराएगा तो क्या हो सकता है, या तो टकराने के बाद टूट जाएगा, नहीं तो जो भारी रहेगा नीचे चला जाएगा, और जो हल्का रहेगा बाबू एक और ऊपर चला जाएगा। जो हल्का प्लेट रहेगा भारी प्लेट के ऊपर, और जो भारी प्लेट रहेगा वो नीचे धंस जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है बच्चा, होता है। अब इसको बोलते हैं विनाशी प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, विनाशी प्लेट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाशी, है ना, विनाशी को चीज प्लेट भी इसको क्या करते हैं बाबू, बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब दो टकराता है, जब भारी प्लेट नीचे और हल्का प्लेट कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और इस तरह के कुछ आकृति का निर्माण होता है, और इसको बोलते हैं विनाशी प्लेट टकरा रहा है ना। एक ऐसा प्लेट का गति होता है कि एक, देखो एक प्लेट का गति ऐसा होता है कि एक, जैसे मान लो ऐसा प्लेट है, दो प्लेट है, एक ई प्लेट है, एक ई प्लेट है, एक क्या हुआ इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है, माने एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्या करता है, गमन करता है, जाता है, रगड़ते हुए जाता है, तब उसको बोलते हैं संरक्षी प्लेट। तो आप देख सकते हैं कि एक नीचे में आ रहा है तो एक ऊपर में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे कोई चीज, माने घर्षण हो रहा है, तो बोलेंगे संरक्षी प्लेट। एक दूसरे से टकराएगा तो भारी प्लेट नीचे, हल्का प्लेट ऊपर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, और दूर जाने से वहां से ज्वालामुखी निकल रहा है, और क्या हो रहा है, संरचनात्मक वहां चीज बन रही है, जिसको बोलते हैं संरचनात्मक प्लेट इसको बोलते हैं। एक चीज और, जो महासागरीय प्लेट होता है भाई, जो महासागरीय प्लेट होता है वो क्या होता है, स्थल प्लेट की अपेक्षा वह ज्यादा भारी होता है। महासागरीय प्लेट स्थल प्लेट की अपेक्षा क्या होता है, वह ज्यादा भारी होता है, और भारत का एक प्रायद्वीपीय भाग है जो कभी समुद्र में डूबा हुआ नहीं है। ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आपको पता चल गया होगा कि भारत पहले कहाँ था, यहाँ था, लेकिन यहाँ से संवहनीय धाराओं के कारण ऊपर गया, और जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। टकराने से जितने भी टेथिस सागर का कचरा था सब ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के बाद 11 करोड़ वर्ष में सूख साख करके वो क्या बन गया, एक पर्वत बन गया, जहां हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जहां है भाई, वहां पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था। हम समझते हैं कि आप लोग का ये वीडियो बहुत पसंद पड़ा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जो आप लोग की काम का चीज है। तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप क्या करें, पूरा वीडियो को देखते रहें।